फैकल्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धूम ट्यूटोरियल। तो ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन आपका ये है। तो उसमें इसने सिंपली आपको क्या दिया हुआ है कि भैया हमारे पास में एक हॉलो वो है, मतलब हॉलो सिलेंडर है। सिलेंडर समझते हैं, काफी बड़ा सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है 1 मीटर का रेडियस है। तो एक सिलेंडर मान लीजिए अंदर से खोखला है, ठीक है जी। तो ये गोल गोल घूम रहा है, ये सिलेंडर अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इमेजिन करें सिलेंडर को, राइट। तो ये सिलेंडर अपनी एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, राइट। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। इसका जो रेडियस दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, 1 मीटर का रेडियस दिया गया है। वो कह रहा है ये जो हॉलो ये सिलेंडर घूम रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक अटैच हो रखा है, अटैच हो रखा है, ब्लॉक अटैच हो रखा है, राइट। तो ये ब्लॉक अटैच हो रखा है। अब ये ब्लॉक जो है ये बच्चों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, ना तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, राइट। तो कहीं की तरफ ये मूव नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो उसमें नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है बॉडी में नेट फोर्स 0 है। मतलब चाहे आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल फोर्सेस वो भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन चलो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस आपके लग रहे हैं। तो आपको समझ आ गया, ये आपका ड्रम क्या कर रहा है, ये ड्रम रोटेट कर रहा है अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो आपको बताना है इसमें कि भैया इसकी मैक्सिमम ओमेगा कितनी हो सकती है, कि भैया ये जो क्या होता है, ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी रहने का मतलब है ये इक्विलिब्रियम पर रहे, क्या रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे। इज दैट क्लियर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अच्छा अगर ये रोटेट कर रहा है ड्रम, तो आपको नहीं लगता कि इस पर एक कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहरी तरफ, राइट। अगर मैं कह रहा हूं आपकी इसकी रोटेशन वेलोसिटी कितनी ओमेगा है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चों m ओमेगा स्क्वायर r बाहर की तरफ, राइट। r कितना लेना है आपको, रोटेशन एक्सिस से इसकी दूरी कितनी लेनी है आपको, 1 मीटर लेनी है। इज दैट क्लियर। 1 मीटर की दूरी पर है ये। और कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर ये जो ब्लॉक है इस सिलेंडर की वॉल को इस तरफ पुश करेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सिलेंडर की वॉल है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन डालेगी इस तरफ, ठीक है जी। इसके अलावा आपका वेट तो लग ही रहा है नीचे की तरफ, है ना, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें W से रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं। और आपको पता है अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी जनरेट होगा बच्चों, किस तरह होगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। इज दैट क्लियर। क्योंकि जब जब नॉर्मल रिएक्शन आएगा तब तो बच्चों फ्रिक्शन का रोल भी आता है, आपको पता है इस तरह से। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक मेरा फोर्स है, एक मेरा फोर्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, फ्रिक्शन और इस ब्लॉक का जो वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट है। इज दैट क्लियर। तो ये सभी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो x डायरेक्शन का अलोंग जो सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए बच्चों। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस तरफ लगने वाला फोर्स और इस तरफ लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो इस तरफ कितना फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन के बच्चों इक्वल होना चाहिए। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m किसका मास लेंगे आप, इस ब्लॉक का मास लेंगे 10 kg। इज दैट क्लियर। तो 10 kg आप ब्लॉक का मास लेंगे इनटू ओमेगा की वैल्यू आपको निकालनी है, रेडियस आपको 1 मीटर दिया हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब मैं क्या फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी होती है, ये होती है म्यू इनटू n। यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 इनटू 10 ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपको पता है वर्टिकल फोर्सेस से बैलेंस आउट कर रहे हैं बच्चों, बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को। तो y डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम कितना है, y डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका सम कितना है, 0 है। समझ गए ना। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल जो आपका अपवर्ड फोर्स होगा इट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो मतलब फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, फ्रिक्शन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। और बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं, m into g। m कितना है 10 kg और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है बच्चों, राइट। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपका mg, क्योंकि वेट कितना है, वेट होता है mg के बराबर होता है ना, वेट आपका mg के बराबर होता है। m का आपको 10 दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 दे रखी है, तो ओमेगा स्क्वायर आप कितना देगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितना देगी बच्चों, या देखिए 10 रेडियन पर सेकंड आपकी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा इसमें जो आपका ओमेगा हो सकता है, जिस मैक्सिमम स्पीड से ये आपका ड्रम घूम सकता है वो कितनी है, 10 रेडियन पर सेकंड है। ताकि ये जो ब्लॉक जो इससे अटैच हो रखा है ये आपका स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू दैट रोटेटिंग ड्रम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी।